कि कुछ मामला गड़बड़ाएगा वहाँ पे। कैसे गड़बड़ा सकता है? 200 पे बैठे हुए प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। कैसे हो ही नहीं सकता है, कैसे गड़बड़ाएगा? नीतीश कुमार विल कम बैक एज साहिल जोशी आज सुबह से कार्यक्रम, इनको महाराष्ट्र दिख रहा है। 91 मैंडेट भी वैसा दिया है, मैंडेट भी वैसा दिया है। एक सेकेंड ही इज कैलकुलेटिंग 91 बीजेपी का प्लस 21 22 अब हो गया चिराग का 8 जो हम और अरे वो केंद्र में अपनी सत्ता को थोड़ी डेंजर में डालेंगे। बिहार में ऐसा गेम खेलेंगे वो फिर भी मैम, दो केंद्र में उनकी अच्छी सत्ता है। दो चीजें हैं। एक तो देखिए केंद्र में, जैसे सही कहा, केंद्र में सरकार जो है वो आज नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ये सब सहयोगी हैं। आप मैसेज नहीं देना चाहते कि हमने सहयोगी को दगा दिया है। और जैसे मैंने कहा, चेहरा, आप पोस्टर भी देखिए, इस बार चेहरे पर नीतीश कुमार भी थे, मोदी जी भी थे। पिछले बार 2020 में कई जो पोस्टर थे नीतीश कुमार नजर ही नहीं आए। इस बार मुझे लगता है वाकई एक नीमो फैक्टर जो चल रहा था, नीतीश पर मोदी। आपने खाने का ये किया कंपैरिजन, मैं क्रिकेट का करता हूं, मैं क्रिकेट का भी बड़ा शौकीन हूं। 70 के दशक में सुनील गावस्कर और कपिल देव, ये दोनों इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर थे। मुझे लगता है सुनील गावस्कर के बगैर जीतना बहुत मुश्किल था, वो डिपेंडेबल थे। उसी तरह नीतीश कुमार के बगैर आप चुनाव जीतना बिहार में मुश्किल है। मोदी जी क्या लाते हैं? कपिल देव जो एक्स फैक्टर है कि एक जो सिक्सर्स मारने हैं, फोर्स मारने हैं। नीतीश कुमार सिंगल लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आप दोनों के पार्टनरशिप को तोड़ोगे किसी भी तरह से, फिर ओपनिंग दूसरे को मिलती है। तो मुझे लगता है आज की तारीख में यू हैव टू सी इट एज गावस्कर और मोदी जी एक साथ आ गए हैं। ये बैगन का भरता दिखाते, गौरव एक सेकंड, ये बैगन का भरता दिखाते हैं, किसका भरता बना है ये समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड, दोनों एंड पे जो बैटिंग कर रहे थे, इधर बीजेपी और जेडीयू दोनों मार रहे थे, और वहां पर मामला शुरू में कम से कम ऐसा रहा कि आरजेडी वाले मारते दिख रहे थे और कांग्रेस 8 पर अटकी रही, उससे सिमटते पहली बॉल पर हिट विकेट। क्यों? तालमेल नहीं बिठा पाए, अपने सीट नहीं तय कर पाए। फ्रेंडली मैच खेला जाता है, यहाँ तो फ्रेंडली पॉलिटिक्स कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, जो दोनों में से एक ही जीतेंगे। खैर, जो प्रचंड बहुमत इस समय एनडीए को मिला है, तो वो 12 सीटों का वो अंतर नहीं पड़ता, लेकिन तालमेल था ही नहीं दूसरी वाली क्रिकेट की पिच पर। अच्छा, हमारे इस बार छोटी पार्टियों की बहुत बात हो रही थी, तो सरसों के तेल का झांस आ रहा है इसमें से। वो झांस किस पार्टी ने मारा है? एलजेपी ने शानदार झांस मारा है। ऐसा झांस मारा है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो सिमिलर हो जाएगा। इस स्ट्राइक रेट में बोलिए तो अंजना, गठबंधन में AIMI 4 सीट पे लीड कर रही है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, इन सब आंकड़ों में हम एक बड़ी बात भूल गए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले चुनाव में महागठबंधन को 37% वोट था और एनडीए को भी 37%। इस समय क्या हुआ? इस समय 0.03। इस समय क्या हुआ है? महागठबंधन 38% पर है, ज्यादा है, 1% ज्यादा है। क्या हुआ? दूसरा जो 37% पर था वो चला गया 48% पर। क्यों? आपके पास चिराग पासवान आ गया, आपके पास उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए, आपके पास मुझे लगता है महिला वोट आ गया। ये सब जो कास्ट एग्नोस्टिक है, राजदीप, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं, ये चुनाव की सबसे बड़ी सवाल है। जितने बड़े गठबंधन के साथी, जितने ज्यादा, वो कह रहे हैं 5 पांडव हम लड़े हैं, पांडव 5 उंगली की तरफ, उतने आजकल उप मुख्यमंत्री भी बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है एलजेपी चिराग पासवान भी दावा मांग कर सकते हैं? डेप्यूटी सीएम की मांग कर सकते हैं, क्योंकि 20 से ज्यादा सीटें वो जीते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, डेप्यूटी सीएम कितने बनाएंगे? फिर 2 बना देंगे, पहले से ही 2 है, उसमें क्या है। लेकिन फिर भी मैं ध्यान खींचना चाहता हूं बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी का सपना सबसे बड़ी पार्टी बनने का बिहार के भीतर पहली बार पूरा हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं, बिल्कुल सही, सीट से रह गए थे पहली बार वो सबसे बड़ी पार्टी बन रहा है बिहार के भीतर। ये सपना सालों से उनके पास था। यादव बहुल सीटों पर अभी तक यादव बहुल सीटों पर भी वहां पर दिखा रहे हैं कि यादव बहुल सीटें भी आरजेडी की झोली से निकल रही हैं। बिहारी आप भी हैं। बिहार के लिए कहा जाता है कि बिहार में जाति है कि जाति नहीं, लेकिन इस बार क्या वोटर ने 5 करोड़ वोटर निकले थे, ये कह दिया है कि हम जाति के आधार पर वोट नहीं करेंगे। जिस तरीके से वोटिंग हुई पहले और दूसरे फेज में आया, तो उसमें लगा था, हालांकि उसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार अक्रॉस, एक तो शायद मुझे जो पता नहीं इतना, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को शायद मालूम था कि नीतीश बाबू का लास्ट चुनाव हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एक जो वो हमदर्दी है ना, वो भी गई। और महिलाओं में तो खैर ये गलत, अंजना जी, ये गलत एनालिसिस है। क्या हुआ? जैसे मैंने कहा ना, जो आरजेडी का वोट है वो बरकरार रहा है, वोट शेयर बरकरार रहा है। ऐसा नहीं, यादव बहुमूल्य क्षेत्र में भी
वोट उनका है। क्या हुआ है, दूसरों की तरफ काउंटर कंसोलिडेशन हुआ। जितना यादव और मुस्लिम सीमांचल में भी यही हुआ है। बिल्कुल। सो जितना आपका वोट एकजुट हुआ, दूसरे सीमांचल की 24 सीटों पर, बिल्कुल सीमांचल की 24 सीटों पर आप देखिए किस तरह का काउंटर कंसोलिडेशन हुआ है। चुनाव देखो, महाराष्ट्र का चुनाव देखो, AIMM को गया है। और ये फ्रैक्चर हुआ है बीजेपी का। हमने महाराष्ट्र में भी देखा, महाराष्ट्र में भी जैसे ही लगा कि मराठा एक तरफ जा रहे, एक माहौल बना था, पूरी तरह से काउंटर कंसोलिडेशन हुआ। लेकिन ये चीज आप हर स्टेट पे देखिए। यूपी में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर दुगना बढ़ा, जिसका फायदा वहां पर उनको हुआ। सेम चीज बिहार में दिखाई दे रहा है। आरजेडी और महागठबंधन का वोट शेयर बढ़ा है, 10% गैप है दोनों की, 10% गैप है, 48% 38%, 38% जो हम लोग दिखा रहे हैं, 10% का गैप इसमें दिख रहा है। और यही चीज आपको हर राज्य में दिखाई देती है कि विरोधी पार्टियां 2% 3% से ग्रो करने की कोशिश करती है, आगे दूसरा कोalition बनाकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उनको क्रॉस कर देती है। हर जगह पे ये चीज। लेकिन एक बात शम्स मुझे दिखती है, एक दंश है बिहार की राजनीति का जो खत्म नहीं हो रहा है, वो है बाहुबल का। अगर मोकामा की सीट पर जेडीयू के अनंत सिंह ही आगे चल रहे हैं, सामने भी कौन है, सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी, गुलाब जामुन ओसामा साहब, हम लोग बोलते हैं शहाब, लेकिन बीजेपी वाले दंश कैसे उसको साहेब कहते हैं। साहेब शहाब नाम है, लेकिन वहाँ के लोग साहेब बुलाते हैं, साहब ही बुलाते हैं। तो उसका भी एक ये दंश खत्म नहीं होता। ये मतलब अभी तक तो इसकी वजह है ना, आप चाहे देखिए आरजेडी, चाहे देखिए आप जेडीयू, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, इसमें से कौन है जिसने क्रिमिनल को टिकट नहीं दिया? वहां तो पहले ही होता था ना कि ये यूज करते थे क्रिमिनल का। अब तो कौन क्रिमिनल कौन पॉलिटिशियन, ये सब घालमेल होके रह गया है। हर पार्टी, मतलब मैं देख के दंग था कि जब ये मोकामा में एक तरफ सबसे बड़ा है ना अनंत सिंह और वो सूरज भान की पत्नी, इनकी तस्वीर है और उसके ऊपर अपने देश के सारे बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के फोटो लगे हुए हैं। मतलब नीचे वांटेड, जेल में रह चुका 20-20 साल, सजा याफ्ता, और ऊपर हमारे नेताओं के। लेकिन तो दिल्ली इसके में लिए हर तरीका, क्योंकि मैं मुकामा में जब था तो दिल्ली में जिस तरह से अनंत सिंह को देखा जाता है और जिस तरह वहां की जनता अनंत सिंह को देखती है, हर जगह वो होता है। बिल्कुल आप अलग दिल्ली है। में देख के किसको किस तरीके से देखते हैं, वो लोकल रॉबिन हुड, जितनी मदद की अनंत सिंह ने वहां लोगों की, ये हर जगह तो होता है। वो बहुत बड़ी बात है, हर जगह होता है। क्रिमिनल हर राज्य के इलाके नेताओं को में दिल्ली से जैसे देखा जाता है, उससे अलग तरीके से उसको राज्य में देखा जाता है। पर अंजना, अगर आप देखो ये सारे जीत रहे हैं ना, आरजेडी वही मैंने 27 सीट पर है, एक सीट जो दानापुर की है जीत रही है ना, और वो किसकी है? जी, रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। रामकृपाल यादव पीछे में, और वो जेल में है। श्याम रजक की भी क्या स्थिति है देखना पड़ेगा, वो भी पीछे चल मुन्ना रहे हैं। शुक्ला की डॉटर लीड कर रही है ना अभी। लास्ट टाइम जब मैं आई थी लीड कर रही थी लालगंज से, तो वो हो रहा है ना। जो डायनेस्ट्स की बात होती है ना अंजना, वो वो भी अभी चल भी रहा है। बिहार में है सारे। और आप महिलाओं के देखिए ना, महिलाओं के सशक्तिकरण, इनको इसमें कोई विश्वास नहीं है, किसी पार्टी को नहीं है। ये टिकट भी देते हैं तो आधा से ज्यादा टिकट किसी नेता की बीवी, किसी नेता की बेटी, किसी नेता की बहू, यही चल रहा है। मतलब जीतन राम मांझी ने तो हद ही कर दी, एक जगह बहू, एक जगह समधन, एक जगह बेटी, एक जगह तरह चला। लेकिन वोट में चाहिए आपको कि महिलाओं की लंबी लंबी कतार आए, महिलाओं की हम पहली पसंद है, लेकिन जब बात आती है उनके एम्पावरमेंट की, तब टिकट देने को तैयार है। अंजना, अंग्रेजी में ऑलवेज द किंग मेकर नेवर द किंग, महिलाओं को हमेशा ऐसे देखा जाता है।